भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर पोस्ट कर बताया है कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किमी से अधिक दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। इसरो ने सोशल मीडिया पर आदित्य L1 मिशन से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर पोस्ट कर बताया है कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किमी से अधिक दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। ये डाटा वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह आंकड़ा विभिन्न इकाइयों में से एक द्वारा एकत्र किए गए ऊर्जावान कणों के बारे में वातावरण की भिन्नता के संबंध में जानकारी देता है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आदित्य L1 जानकारी के अनुसार आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन, और L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 मिशन पर इसरो को बड़ी खुशखबरी मिली है। आदित्य L1 पृथ्वी से सफलतापूर्वक अपनी कक्षा बदल चुका है। अब यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले इसरो ने 3 सितंबर को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को बदला था। इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट कर दी थी। भारत का आदित्य L1 मिशन तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। हर बीतते पल के साथ आदित्य स्पेसक्राफ्ट अपने नए घर लैग्रेंज पॉइंट 1 के करीब पहुंचता जा रहा है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने भारत से 2 सितंबर को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सूर्य की स्टडी करना चाहता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्पेस में आदित्य मिशन को लॉन्च किया गया है। स्पेस में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट उन लोकेशन को कहा जाता है जहां 2 बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उनके बीच में मौजूद किसी छोटे ऑब्जेक्ट को थामे रखती है। इस वजह से ये जगह स्पेसक्राफ्ट के लिए अच्छी होती है क्योंकि उसे कम से कम फ्यूज की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट AL1 से AL5 है, जिसमें से लैग्रेंज पॉइंट 1 काफी मायने रखता है क्योंकि यहां से बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखी जा सकती है। क्या स्पेस में अकेला होगा आदित्य L1? आदित्य L1 मिशन पृथ्वी सूर्य के L1 पॉइंट के करीब हेलो ऑन ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पृथ्वी से इस पॉइंट की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। हेलो ऑन ऑर्बिट का साइज ऐसा है। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 को अपनी यात्रा में एक और उपलब्धि मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार 7 नवंबर को बताया कि आदित्य L1 के पेलोड HLNOS ने सौर ज्वालाओं की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया 29 अक्टूबर 2023 को लगभग 12 से 22 मीर UT तक अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान आदित्य L1 बोर्ड पर हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HILMOS ने सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने कहा, रिकॉर्ड किया गया डेटा NOAA नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के GOES जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट की ओर से प्रदान किए गए एक्सरे प्रकाश वक्रों एक्सरे लाइट कर्व्स के अनुरूप है। आदित्य L1 में HEL1 OS क्या कर रहा है? इसरो ने बताया कि 27 अक्टूबर 2023 को कमीशन किया गया HEL1 OS वर्तमान में थ्रेशोल्ड और कैलिब्रेशन ऑपरेशंस की फाइन ट्यूनिंग से गुजर रहा है। ये उपकरण तेज टाइमिंग एंड हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की हाई एनर्जी एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए सेट किया गया है। इसरो ने कहा, HEL1 की ओर से उपलब्ध कराया गया डेटा शोधकर्ताओं को रिलीज होने वाली विस्फोटक ऊर्जा और सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरणों के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है।
हेल-लोएस को इसरो के बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ने विकसित किया था। बता दें कि आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C57 के जरिए लॉन्च किया गया था। लॉन्च किए जाने की तारीख से लगभग 4 महीने में इसके L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आदित्य L1 मिशन ने सौर अनुसंधान सोलर रिसर्च में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसरो का यह मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ मंजिल की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सौर प्रज्वाल सोलर फ्लेयर्स की पहली उच्च ऊर्जा एक्स-रे झलक दिखाई दी है। अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि 29 अक्टूबर से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में लगे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HIL-MOES ने सौर प्रज्वाल को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अब तक 9.2 लाख किमी की दूरी तय कर चुका है और सन पॉइंट L1 को तलाश रहा है। आदित्य L1 ने पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर यह दूरी तय की है। यह लगातार दूसरी बार है जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ है। पहली बार मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ऐसा था पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थापित होगा अंतरिक्ष यान मालूम हो कि भारत का पहला सूर्य मिशन पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और LSN बिंदु की परिक्रमा करेगा। इस दौरान वह सूर्य से जुड़े कई राज्य खोलेगा। यान ने लगभग 10 लाख किमी की दूरी तय कर ली है और पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुका है। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके सतह का तापमान लगभग 9,821 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर TCM ने 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए काम किया था। पोस्ट में कहा गया, अंतरिक्ष यान स्वस्थ है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। एक ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर TCM 6 अक्टूबर को लगभग 16 सेकंड के लिए किया गया था। 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लाग्रांजियन पॉइंट 1 इंसर्शन TL1I पैंतरेबाजी को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। TCM यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यान L1 के आसपास हेलो कक्षा सम्मिलन की ओर अपने इच्छित पथ पर है। जैसे जैसे आदित्य L1 आगे बढ़ता रहेगा, कुछ ही दिनों में मैग्नेटोमीटर फिर से चालू हो जाएगा। 16 सेकंड के लिए बंद हुआ इंजन इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष यान लगातार सूर्य की ओर बढ़ रहा है। 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए इसमें थोड़ा बदलाव किया गया था। अपने बयान में इसरो ने कहा कि 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लाग्रांजियन पॉइंट इंसर्शन TL1I को ट्रैक करने के बाद पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नोमीटर फिर से चालू हो जाएगा। आदित्य L1 आदित्य L1 एक कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है जिसे सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विभिन्न अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थानों ने डिजाइन और विकसित किया है। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 बिंदु के चारों